हेलो नमस्कार। मैं अरविंद कुमार आप लोग को मैथ्स पढ़ाने वाला हूं। और मैथ्स में आज पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे रेशियो चैप्टर। क्योंकि रेशियो एक ऐसा चैप्टर है जो सभी अर्थमेटिक के चैप्टर में यूज होते ही होते हैं। इसलिए सबसे पहले रेशियो, उसके बाद में प्रोपोर्शन के बारे में कुछ जानेंगे जिसे समानुपात बोलते हैं। रेशियो का हिंदी है अनुपात, और इसका मीनिंग क्या होता है वो हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो रेशियो का अगर मीनिंग बताया जाए तो बता सकता हूँ मैं, बांटना, किसी चीज़ों को बांटना। जैसे मान लीजिए कि ए और बी दो लोग हैं। ए को हमने 3 दिया और बी को 2 हिस्सा दिया है। टोटल 5 था मेरे पास, 5 में से ए को 3 दिया और बी को 2 दिया है। इसी को हम लोग रेशियो बोलते हैं कि किस हिस्सा में बांटा है, किस अनुपात में बांटा गया है। अब इसको लिखने का तरीका अलग अलग होता है। जैसे इसी को आप अगर बट्टे में भाग के रूप में लिखेंगे तो ए बट्टा में बी, अगर इसको बट्टा में लिखे तो जो आपका दिया हुआ है वैल्यू उसको भी आप लिखिए बट्टे में, तो 3/2 लिख सकते हैं। तो ए अनुपात बी या ए बट्टे बी को 3/2 बोल सकते हैं आप। अब इसका कुछ रूल होता है, वो रूल हम लोग एक एक करके सीखेंगे, जानेंगे बारीकी से। स्टेप बाय स्टेप आगे हम लोग बढ़ते जाएंगे। देखिए, अब यहाँ पे कुछ आपको बताना चाहता हूँ कि अगर क्वेश्चन दे दिया जाए ऐसे कि ए अनुपात बी 3/2 है, और आपसे पूछ दिया जाए कि 3a² माइनस बी गुने में यहाँ पे 2 अपॉन और a प्लस बी, ये आपसे एग्जाम में पूछ दिया गया है। ए अनुपात बी 3/2 है, तो आप बताइए 3a² माइनस 2b या b गुने 2 और बट्टे में a प्लस बी है। तो यहाँ पे गलती कर बैठते हैं स्टूडेंट, क्योंकि उनको बेसिक अगर पता नहीं है, थोड़ा सा अगर उनका ध्यान नहीं जाएगा तो क्या करेंगे कि a का देखेंगे 3 रख देंगे, b का 2 रख देंगे। तो दिक्कत क्या होगा, अगर वो रखेंगे तो क्या आएगा, 3 का स्क्वायर 9 गुने 3 वो करेंगे तो 27, और b का रखेंगे 2 गुने 2 करेंगे तो 4 आएगा, और नीचे जोड़ेंगे तो 3 और 2 5, 27 में से 4 वो घटाएंगे 23 उसका आंसर दे देंगे। और ऑप्शन में भी दिया हुआ रहेगा 23/5, वो गलत करके आ जाएंगे। अगर रेशियो का बेसिक अगर पता है तो ऑप्शन में एक रहेगा कांट डिटरमाइंड करके, तो उनको टिक करके आएंगे जो जानेंगे इस चीज को। अब देखिए होता क्या है, ये जो 3 और 2 है उसका सबसे स्मॉलेस्ट फॉर्म दिया हुआ है। अब स्मॉलेस्ट फॉर्म जब दिया हुआ है तो यहाँ पे कुछ वेरिएबल आप मान लीजिए कि उसका कुछ और मान होगा जो कि छोटा करके 3 और 2 हिस्सा में बांटा गया है। अब जब आप x रखेंगे तो क्या बनेगा, 3x का स्क्वायर करेंगे तो 9x² बनेगा। अब x² 3 गुने 9x² माइनस b का 2x रखेंगे और गुने में 2 रखेंगे, तो 9 गुने 3 27x² माइनस 4x। अब यहाँ पे ही देखिए आप कि x² और x ये माइनस नहीं हो पाएगा, तो आप इसका छोटा या सिंप्लीफाई फॉर्म नहीं लिख पाएंगे। तो आंसर करेंगे कांट डिटरमाइंड। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि रेशियो जो होता है उसका यूनिट सेम होना चाहिए, सेम रहेगा तब आप इसका सिंप्लीफाई फॉर्म करके ला सकते हैं। अगर यहाँ पे भी स्क्वायर दे देता, यहाँ पे भी नीचे भी स्क्वायर रहता, तो ऊपर वाला भी फॉर्म आपका x² के आता और नीचे वाले में भी फॉर्म आपका x² में आता, तो x² से x² कट जाता, उसके बाद में सिंप्लीफाई फॉर्म आप लिख सकते थे। तो यहाँ पे एक रूल सीखेंगे हम लोग। फर्स्ट रूल क्या है कि रेशियो को किसी भी संख्या से आप गुना कर सकते हैं। अगर 2 नाम है तो दोनों में आप गुना कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर x का मान हम वो रखे, यहाँ पे भी 2 रखे, तो क्या बनेगा, 3 गुने 2 कीजिएगा तो 6 और 2 गुने 2 कीजिएगा तो 4 बनेगा। ये आपका 2 से गुना करने के बाद 6 और 4 अनुपात आ गया है। आप 10 से गुना करेंगे तो 3 गुने 10 करने पे 30 बनेगा, और 2 गुने 10 करेंगे तो 20 बनेगा। इट मीन्स x का मान आप कुछ भी रख सकते हैं। अगर x का मान यहाँ जितना रखेंगे उतना ही यहाँ पे भी आपको रखना पड़ेगा। तो एक हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट रूल सीखे
कि अगर रेशियो दिया हुआ हो तो उसमें आप किसी भी संख्या से गुना कर सकते हैं। अगर दो नाम है तो दोनों में बराबर बराबर कीजिए। दूसरा क्या है कि आप भाग लगा सकते हैं इसमें बराबर किसी संख्या से। जैसे अगर यहाँ पे 30 और 40 अगर है तो 30 है और 40 दोनों में 10-10 से भाग लग करके 3:4 आपका स्मॉलेस्ट फॉर्म में दे दिया। तो तीन चीज़ें अब यहाँ पे हमने बताया। एक तो यूनिट सेम होना चाहिए, पहला चीज़। यूनिट अगर सेम नहीं रहेगा तो उसका स्मॉलेस्ट फॉर्म आप नहीं लिख पाएंगे। इसका एक एग्जाम्पल बताता हूँ तो समझ में आएगा। जैसे 3 आवर और 1 दिन, इसका स्मॉलेस्ट फॉर्म या रेशियो आपसे पूछा जा रहा है कि क्या होगा। तो एक के पास में आवर है, एक के पास में डे है, यूनिट अलग अलग है तो डे और आवर नहीं कट पाएगा ऐसे। तो डे को चेंज करना पड़ेगा आवर में या फिर आवर को चेंज कीजिए डे में। तो मैं यहाँ पे एक दिन के जगह पे 24 आवर लिख देता हूँ। अब क्या हुआ, आवर से आवर कट हो गया और 3 से इसको कट करेंगे दोनों साइड में तो 3 से 8 बार में कट होकर के 1:8 आपका स्मॉलेस्ट फॉर्म आ गया है। और जैसे अगर बोला जाए आपको कि 3 किलोमीटर और 400 मीटर, इसके बीच में आपसे रेशियो पूछा गया है कि इसका स्मॉलेस्ट फॉर्म क्या होगा, आप बताइए। तो किलोमीटर को मीटर में बदलिए और मीटर से मीटर कट होने के बाद में आपका जो स्मॉलेस्ट फॉर्म आएगा वो आपका रेशियो दे देगा। जैसे अगर 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है तो 3 गुने 1000 मीटर लिखिए। यहाँ पे 400 मीटर है आपका, मीटर से मीटर अब कट हो जाएगा और जो कट होंगे उसको काटेंगे हम लोग। जैसे 2 जीरो यहाँ भी दिख रहा है, 2 जीरो यहाँ भी दिख रहा है, इसको काट देंगे। अब 3 गुने 10 देख रहे हैं तो 30 होगा और यहाँ से 4 और अभी 2 से कट हो रहा है दोनों तरफ तो 2 से दोनों को कट करेंगे तो 15 दूनी 30 और 2 दूनी 4 आपका आ गया। अब नहीं कट हो रहा है तो सबसे स्मॉलेस्ट फॉर्म में रखेंगे। यहाँ से आप एक चीज़ देख सकते हैं कि रेशियो को छोटा फॉर्म में रखने का मतलब आप ऐसे समझिए कि कॉमन उसमें नहीं रहना चाहिए कुछ भी, वो आपका सबसे स्मॉलेस्ट फॉर्म आ जाएगा, कॉमन नहीं रहना चाहिए। अब यहाँ पे ही और कुछ क्वेश्चन आपको दे करके बताता हूँ। जैसे आपको दे दिया जाए कि 30 मैंगो और 40 बनाना, इसके बीच में रेशियो बताइए क्या होगा या स्मॉलेस्ट फॉर्म क्या होगा। तो आप नहीं कर सकते इसको क्योंकि यूनिट आपका सेम नहीं है। यहाँ पे एक का मैंगो है, एक का बनाना है तो एक कट ही नहीं होगा, इसलिए इसका आप स्मॉलेस्ट फॉर्म नहीं लिख सकते हैं। इस चीज़ को समझिए। अब आगे देखते हैं। और अगर रेशियो बट्टा में दिया हुआ रहे उसके बारे में देखिए। A/B/C 1/2, 1/3 और 1/4 लिखा हुआ है। एकदम छोटी छोटी पॉइंट को ध्यान दीजिएगा, बेसिक को। बहुत सारे लोग ऐसे ही हवा में उड़ करके आगे बढ़ जाते हैं तो नया क्वेश्चन आने पर उनको तकलीफ होते हैं बनाने में। अब देखिए एक एक चीज़ इस पॉइंट पे बात करते हैं। अगर बट्टा में रेशियो रहे तो सॉल्यूशन करने में थोड़ा सा हमें डिफ़िकल्ट होता है, इसलिए इसको नॉर्मल फॉर्म में लाएंगे। नॉर्मल फॉर्म में लाने का मतलब नीचे जो आपको दिख रहा है उसको हटाना है। तो हटाने के लिए क्या करेंगे, नीचे 2, 3, 4 का आप एलसीएम लीजिए। एलसीएम लेने के बाद में ऊपर तीनों में गुना कर दीजिए, क्योंकि एलसीएम जो होगा 2, 3, 4 का एलसीएम में भाग सभी से लग जाते हैं। एलसीएम जब पढ़ाएंगे तो वहाँ पे डिटेल से जानेंगे इसके बारे में। और तो 2, 3, 4 का एलसीएम 12 होगा। 12 से अगर आप गुना करेंगे तीनों में ऊपर तो कट हो करके 2 छके 12, 3 चौके 12 और 4 तिया 12। ये आपका सबसे स्मॉलेस्ट फॉर्म 6, 4, 3 आ गया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैंने बोला था कि भाग अगर लगाना हो और 3 नाम है तो तीनों में आपको सेम डिजिट से भाग लगाना पड़ेगा, नहीं तो छोड़ देंगे उसी रूप में। जैसे यहाँ पे आपको बताता हूँ कि 6, 4, 2 से कट हो रहा है लेकिन 3 नहीं हो रहा है तो नहीं काटेंगे। फिर 3 और 6 जो है वो 3 से कट हो रहा है लेकिन 4 नहीं हो रहा है तो ऐसा ही इसको रहने देंगे 6, 4, 3 के रूप में। बट्टा में रहेगा। अभी आप देखे होंगे इसमें
कि ऊपर सभी में हमने 1 लिखा था, अगर 1 नहीं होकर के कुछ और रहता, जैसे 3/5 दे देता हूँ मैं, यहाँ पे 5/7 दे देता, और अगर यहाँ 3/14 रहता है ऐसा। अब इसको सिंपल फॉर्म करना है आपको। तो सिंपल फॉर्म करने के लिए नीचे से जो डिजिट दिख रहे हैं उसको हटाना है। तो हटाने के लिए उसका एलसीएम लेंगे। तो 5, 7, 14, एलसीएम का मतलब सबसे स्मॉलेस्ट ऐसी संख्या जिसमें ये सभी से भाग लगाने पर भाग लग जाता हो। तो 5, 7, 14 का अगर लेंगे तो 35 नहीं 70 एलसीएम होगा। 70 से गुना कर दीजिए तीनों में, गुना करने के बाद नीचे वाले संख्या से भाग लगाइएगा तो भाग पूरा पूरा लगेगा उसमें। 5 से 14 बार में, 7 से 10 बार में, 14 से 5 बार में। अब देखिए 14 गुने 3 42, और 10 गुने 5 50, और 3 गुने 5 कीजिएगा तो 15। अब यहाँ आकर के एक बार देखना है आपको कि क्या सभी संख्याएं कोई से कट रहा है या नहीं कट रहा है। तो 42, 50 2 से कट हो रहा है लेकिन 15 नहीं, 15 और 50 5 से हो रहा है लेकिन 42 नहीं। तो ये आपका नॉर्मल फॉर्म ऐसा ही रहेगा। तो अभी तक हम लोग ने 3-4 पॉइंट ध्यान दिया है कि एक तो रेशियो का यूनिट सेम होना चाहिए। दूसरी चीज हमने सीखा कि रेशियो में बराबर संख्या से आप गुना कर सकते हैं और बराबर संख्या से भाग भी लगा सकते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि आगे जब क्वेश्चंस करेंगे तो वहाँ पे इस चीज़ का ज़रूरत पड़ेगा। तो ध्यान रखिएगा कि गुना करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे और कुछ मैं बता दूं, यहाँ पे 40, 50 और 70। अब इसका अगर स्मॉलेस्ट फॉर्म करने के लिए बोला जाए तो 0, 0 तीनों में कट हो रहा था, तो 4, 5 और 7 आ गया आपका रेशियो। अगर 2 से गुना करेंगे तो 2 से गुना करने पे तीनों में 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 7 दूनी 14 आ जाएगा। फिर से भाग लगाएंगे 2 से तो वही 4, 5, 7 के रूप में आ जाएगा। तो इतना हम लोग ने अभी देखा कि गुना कर सकते, भाग लगा सकते। अब आगे जानते हैं कि रेशियो अगर सीधा सीधा नहीं दिया हुआ हो, इनडायरेक्ट रूप में दिया हुआ हो, तो कैसे उसे डायरेक्ट में चेंज करेंगे हम लोग। इनडायरेक्ट का मतलब भाषा के रूप में अगर लिखा हुआ हो कि a की आय का 2 गुना b की आय का 5 गुना के बराबर है, तो a अनुपात b क्या होगा। तो यहाँ पे a अनुपात b निकालने के लिए सीखिएगा कैसे क्या करना है। a का रेशियो अगर निकालना हो तो b के कोफिशिएंट लिख दीजिए, और b का अगर रेशियो निकालना हो तो a के जो गुणक में रहेगा वो वैल्यू आप लिख दीजिए। जैसे a अनुपात b, a का यहाँ से 5 और b का यहाँ से 2, ये आपका a अनुपात b 5:2 आ गया है। और कैसे दे सकता है, देखिए यहाँ पे हमने क्या बोला कि a का अगर चाहिए रेशियो तो b के कोफिशिएंट यानी गुणक जिसको बोलते हैं, b का अगर चाहिए तो a के कोफिशिएंट लिखिएगा। अभी एक्चुअली ये फर्स्ट वीडियो है तो थोड़ा सा फ्लो में आने के लिए टाइम लगेगा। बाकी अभी चीज़ें जो समझ में आ रहा है उसको देखिए, अगर एक बार में नहीं आता तो 2 बार देखा कीजिए वीडियो को। और जैसे अगर लिखा हुआ हो 2/3 गुने में a बराबर 4/7 गुने में b, ये इनडायरेक्ट ऐसे भाषा में दे सकता है कि a का 2/3 भाग b के 4/7 भाग के बराबर है, तो a अनुपात b क्या होगा। क्वेश्चन में भी आगे आएगा, क्वेश्चन में वैल्यू वगैरह देगा तो वहाँ पे भी ये चीज़ें आ सकता है। तो इसको सीखते हैं कि कैसे डायरेक्ट में बदलेंगे, a अनुपात b कैसे लाएंगे। तो देखिए क्या करना है, नीचे कुछ भी आप मत देखिएगा। जैसे अभी ऊपर पीछे बताया था कि नीचे जो रहेगा उसको हटा देना है। तो नीचे हटाने के लिए क्या करना होगा, बराबर का साइन है तो 7 को यहाँ भेज दीजिए क्रॉस गुना करके, 3 को यहाँ भेज दीजिए क्रॉस गुना करके। अगर कुछ कट रहा है ऊपर ऊपर या नीचे नीचे तो आप वहाँ पे काट सकते हैं। अगर ऊपर देख रहे हैं कि 2 से 2 बार में कट हो गया तो काट दीजिए, थोड़ा सा छोटा हो जाएगा यहाँ पे ही। अब 7 गुने 1, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, 7 गुने 1 का मतलब 7a, और 3 गुने 2 कीजिएगा तो 6b। अब यहाँ से a अनुपात b निकालिए। a का
कहाँ से, तो b के गुणक में जो है o वाला वैल्यू लिख दीजिए। b का कहाँ से, तो a का जो गुणक है उसको लिख दीजिए। तो a/b 6:7 आपका आ गया। तो आप एक फॉर्म में रख करके ध्यान रखिए। अभी जैसे और अभी आपको दिया जा सकता है यहाँ पे परसेंटेज के रूप में करके। परसेंटेज में कैसे देगा कि a का 20% इज इक्वल टू b का 30%। तो a/b बताइए क्या होगा। तो परसेंट दोनों साइड में है तो काट दीजिए, 0 से 0 काट दीजिए। अब यहाँ पे 2 बचा, यहाँ पे 3 बचा, और एक दूसरे का जो ओपोजिट होगा वही उसका रेशियो बनेगा। तो a का यहाँ से 3, b का यहाँ से 2। ऐसे ओपोजिट वाले क्यों लेते हैं उसको एक बार थोड़ा सा समझिए। देखिए ये 2a और 3b ये मैंने लिखा है। ये बराबर का साइन ये बताता है कि यहाँ पे लेफ्ट साइड में भी उतना ही होना चाहिए वैल्यू और राइट साइड में भी उतना ही होना चाहिए, तब हम लोग बराबर बोलेंगे। जैसे देखिए 4 बराबर 4, तब इसको हम लोग बराबर बोल सकते हैं। अगर यहाँ पे 5 में लिख दूं तो ये बराबर नहीं होगा, 4 5 के बराबर कभी नहीं हो सकता है। तो वही यहाँ पे a का क्या रखा जाए वैल्यू और b का यहाँ पे क्या वैल्यू रखा जाए कि ये दोनों टर्म आपस में बराबर हो जाए। तो a का मान जो होगा अगर आप 3 रख देते हैं यहाँ पे और b का मान अगर आप 2 रख देते हैं तो क्या बनेगा, 3 गुने 2 6 बन जाएगा, और यहाँ से भी 2 गुने 3 6 बन जाएगा। तो 6 बराबर 6 आ गया। तो वही मैं करता हूँ, क्या हूँ यहाँ पे a का अगर चाहिए तो b के कोफिशिएंट 3 लिख दिया, b का चाहिए वैल्यू क्या रखा जाए तो जो a के कोफिशिएंट में रहेगा वो लिख देंगे ऐसा। तो 3:2 आ जाएगा। परसेंटेज में रहेगा दोनों साइड में तब ऐसे बनाइएगा। अगर एक तरफ परसेंटेज में दिया हुआ हो और एक तरफ सिर्फ भिन्न के रूप में दिया हुआ हो तो इस परसेंटेज को चेंज करेंगे। 30% का मतलब 30/100 लिखिए, 3/4 गुने b रहने दीजिए। 1 0 से 1 0 कट हो रहा है तो काट दीजिए यहाँ पे। और क्या हो रहा है, ऊपर भी कट रहा है तो काट दीजिए, 3 से 3 काट देंगे। अब यहाँ नीचे और कट रहा है तो काट सकते हैं। जैसे देखिए 2 दूनी 4 और 2 पचे 10, नीचे भी दोनों कट हुआ है तो काट देंगे। अब क्या हुआ, यहाँ पे a ऊपर में है नीचे में 5 है, ऊपर में b और नीचे में 2 है। अब यहाँ पे मैंने बोला था कि नीचे कुछ नहीं रखिएगा, आप क्रॉस गुना करके और जो कोफिशिएंट होंगे एक दूसरे का उल्टा वो उसका रेशियो कहलाता है। लेकिन अगर ऐसे भी अगर आपको दिखे तो a का जो मान होगा वो 5 ही हो जाएगा, डायरेक्ट आप यहाँ से समझ सकते हैं, और b का 2 हो जाएगा। क्यों होगा ऐसा, देखिए यहाँ से अगर ऐसे आप समझें तो ये दोनों आपस में बराबर होने का मतलब कि अगर कुछ भी हो, सपोज कीजिए कि कट करके या कुछ भी बराबर हो करके एक के दोनों बराबर है, तो एक कैसे लाएंगे, अगर एक का मान यहाँ पे आप 5 अगर रख देते हैं तो 5 से 5 कट होकर के 1 आ जाएगा। b का क्या रखा जाए ऐसा वैल्यू कि 1 कट होने के बाद में आ जाए, तो b के जगह पे अगर 2 आप रखेंगे तो 2 से 2 कटने के बाद 1 आ जाएगा। तो a का मान 5 और b का मान 2 रखने से दोनों आपस में बराबर हो जा रहे हैं। तो आप जैसे समझें, चाहे ऐसे भी आप समझ लीजिए, ऊपर में अगर कुछ नहीं है यहाँ पे तो नीचे वाला जो होगा वही उसका रेशियो कहलाता है। या क्रॉस गुना कीजिए तो यहाँ से 2a बन जाएगा और यहाँ से क्रॉस करने पे 5b बनेगा। अब a का रेशियो इसका कोफिशिएंट, b का रेशियो इसका कोफिशिएंट, एक दूसरे का उल्टा आप लिख सकते हैं। तो 5:2 बन जाएगा। अब अगर पॉइंट में कुछ दिया हुआ हो, जैसे देखिए a का 50% बराबर 0.75b, ऐसा मैंने लिख दिया यहाँ पे। तो पॉइंट है तो पॉइंट को हटा दीजिए, पॉइंट को हटाएंगे तो क्या बनेगा, और यहाँ पे परसेंटेज को भी नीचे करना पड़ेगा क्योंकि एक ही साइड में परसेंटेज है। तो 50/100 लिखिए और 75 ऊपर आने दीजिए और पॉइंट के बदले 1 दीजिए और 2 संख्या है आगे तो 2 0 बैठा दीजिए और गुने में b। अब 100 से 100 नीचे कटा तो काट देंगे। 50 और 75 कट रहा है 25 से, तो 25 दूनी 50 और 25 तिया 75।
अब क्या हुआ, 2 गुने ए करेंगे तो 2a और 3 गुने बी करेंगे तो 3b। ये आपका ए अनुपात बी यहाँ से देगा। ए का बी के कोफिशिएंट से 3 लिख दीजिए और बी का यहाँ से 2 लिख दीजिए। ये आपका ए अनुपात बी आ गया 3:2। ठीक है, अब देखते हैं आगे। और ये तो गुना के रूप में लिखा हुआ था, तो उसको हम लोग इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में बदलें। अब अधिक के रूप में देता है, एक सेंटेंस लिखते हैं यहाँ पे, उससे समझेंगे सभी बातों को। ए की आय बी की आय से 20% अधिक है। समझिएगा इसी क्वेश्चन से सभी को, अधिक वाले कम वाले सब बताएंगे यहाँ पे। समझिए, अगर परसेंटेज के रूप में अधिक या कम बोला जाए, अभी तक वो गुना के रूप में बोल रहा था कि ए का 20% बराबर है बी का 30% के, लेकिन अब बोल रहा है कि 20% अधिक है या 20% कम है। तो अधिक बोलेगा या कम बोलेगा तो उसका मतलब वो दो चीज़ों के बीच में अंतर बता रहा है। तो ऐसे में समझिए क्या करना है आपको, दो नाम है तो दोनों नाम लिख दीजिए पहले, ए और बी। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि कंपेयर किससे किया गया है, तो बी की आय से कंपेयर किया गया। तो जिससे कंपेयर करेगा उसे आप 100% लिखिए। और अगर अधिक बोला है कि 20% अधिक है किसकी आय, तो ए की आय 20% अधिक है किससे, तो बी की आय से। तो बी का अगर 100 रखा हमने तो 20% अधिक का मतलब 120% बन जाएगा। अब यहाँ पे काट दीजिए, परसेंटेज से परसेंटेज दोनों जगह कट हो जाएंगे। फिर 20 से 6 बार में और 20 से 5 बार में, 6:5 सबसे छोटा फॉर्म में आपका रेशियो आ गया। अगर बोल देता कि 20% कम है, कम के बारे में बोलेगा तो फिर से अगर कंपेयर जहाँ किया उसको 100 रख दीजिए। और ए किया कितना कम बोला गया, 20% कम, तो 20 कम का मतलब 100 में से 20 कम करेंगे तो 80% आ जाएगा। 20 चौके 80 और 20 बचे 100, स्मॉलेस्ट फॉर्म 4:5 आ गया। देखिए ए की आय कम बोला था, कम है, और बी की आय यहाँ पे ज़्यादा है। अधिक कम में ऐसा ही देगा, आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 20% अधिक है, या फिर आयत की चौड़ाई लंबाई से 10% कम है। तो जिससे कंपेयर करेगा उसे 100 रखिएगा, ज़्यादा बोलेगा तो जोड़ देना है, कम बोलेगा तो 100 में से घटा देने का है। अब यहाँ पे परसेंटेज के रूप में है, आपको गुना के रूप में भी अधिक और कम बोल सकता है। यहाँ पे ही लिख देता हूँ मैं, बोल दे अगर कि 2 गुना अधिक है, 2 गुना अधिक है, और कम के बारे में बोला जाएगा। तो कम के बारे में बोलेगा तो ऐसे पूर्णांक में पूरा पूरा नहीं बोलेगा, वो आपको फ्रैक्शन में बोल सकता है कि 2/3 गुना कम है या 3/4 गुना कम है, ऐसे करके आपको बताया जाएगा। पूर्णांक में क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि वो फिर निगेटिव फॉर्म बना लेगा 1 में से घटाने पर। इसलिए कभी भी 2 गुना कम या 3 गुना कम नहीं बोल करके 2/3 गुना कम, 3/4 गुना कम, 15/17 गुना कम, ऐसे आपसे पूछा जाएगा या क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है। तो देखिए इसमें क्या करना है, नाम लिख दीजिए, जो भी नाम रहेगा, ए बी लिख दिया हमने। बी से कंपेयर किया तो इस बार बी को 100 नहीं 1 रखेंगे, और जितना अधिक बोलेगा तो 1 में उतना जोड़ देना है आपको। 2 गुना अधिक बोलेगा तो 1 और 2 जोड़ेंगे तो 3 बन जाएगा, और यहाँ पे 1 होगा। 1 क्यों रखते हैं, परसेंटेज में जब बोला जाता है तो 100% रखेंगे जिससे कंपेयर हुआ। 100% का मतलब ही 1 होगा। देखिए 100/100 जब करेंगे परसेंटेज को चेंज करके तो कटने के बाद 1 आ जाता है। तो जब गुना में अधिक या कम बोलता है तो 1 रखना है, और परसेंटेज में बोलता है तो 100 रखेंगे। कम करने पर क्या करेंगे, 1 में से माइनस कर दीजिए। जैसे 2/3 गुना कम बोला तो 1 - 2/3, तो घटने के बाद यहाँ से 1/3 और यहाँ पे 1। मैंने बताया कि कभी भी बट्टा में नहीं रखेंगे, तो बट्टा से हटाने के लिए क्या कीजिएगा, 2 नाम है तो क्रॉस गुना कर देने से भी काम चल जाता है। नहीं तो अगर एलसीएम की बात करें यहाँ पे भी तो 3, 1 का एलसीएम 3 होगा, तो 3 से गुना करने पर क्या बनेगा, 3 से 3 कट होके 1, और 1 × 3 3। तो 2 नाम रहने पर
आपको एलसीएम की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्रॉस गुना करके भी ला सकते हैं। जैसे देखिए 2/3 और यहाँ पे 3/5 हमने लिखा, बट्टा में है दोनों जगह पे, तो एलसीएम लेकर के भी करेंगे तो वही आएगा और क्रॉस करने पे भी आपका सेम आएगा। क्योंकि 2 रहने पर क्या होगा, 3 5 का एलसीएम जो होगा ना 15, तो 15 से जब गुना करेंगे तो देखिए 3 5 15 यानी 5 बार में लग गया। यहाँ पे 15 अगर लिखेंगे तो 5 से कितना बार में, 3 बार में, यानी यही चीज़ें यहाँ पे आकर के गुना हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि 2 नाम जब रहेगा तो क्रॉस गुना कर देने से ही आपका सिंपल फॉर्म में आ जाएगा। 5 × 2 कीजिए यहाँ 10 और 3 × 3 करेंगे तो यहाँ पे 9, 10:9 आ गया। 3 नाम आ जाता है तब एलसीएम लेने की जरूरत पड़ेगा। जैसे सी अगर लिख दूं मैं यहाँ पे और 4/10 लिख दिया या 3/10 चलिए लिख दिया मैंने, तो अब 3 5 10 का एलसीएम 30 से आप गुना कीजिए तीनों में। अब 30 से जब गुना करेंगे तो 3 से 10 बार में, 5 से 6 बार में, 10 से 3 बार में, 10 × 2 20, 6 × 3 18 और 3 × 3 9। अब छोटा फॉर्म नहीं हो रहा है, 9 से ये दोनों हो रहा है लेकिन ये नहीं हो रहा है, 20 से ये दोनों हो रहा है लेकिन 20 से नहीं, 2 से ये दोनों हो रहा है लेकिन 9 नहीं हो रहा है, तो ये स्मॉलेस्ट फॉर्म में रखेंगे। और कैसे दे सकता है डायरेक्ट रेशियो चेंज करने के लिए, देखिए अगर दे दिया जाए कि P + Q इंटू में 20% इज इक्वल टू P - Q इंटू में 25%, ऐसा दे दिया जाए। अब पूछेगा आपसे कि P अनुपात Q क्या होगा, तो परसेंट से परसेंट काट दीजिए। 5 से दोनों जगह कट हो रहा है, 5 5 25 और 5 चौके 20। 4 से अंदर गुना कीजिएगा, प्लस है यहाँ पे, तो 4 × P 4P, 4 × Q 4Q बराबर 5 से यहाँ कीजिएगा तो 5P - 5Q बनेगा। P को एक तरफ और Q को एक तरफ ले जाइए, तो अगर Q को लेफ्ट साइड में लाइएगा तो पॉजिटिव बन जाएगा 5Q। P को राइट साइड में ले जाइए, 5P पहले से है 5P और 4P को ले जाइएगा तो -4P बनेगा। 4 और 5 जुड़ेगा दोनों तो 9Q और यहाँ से घट करके 1P आएगा। अब P अनुपात Q, तो P का यहाँ से इसके गुणक, Q का यहाँ से इसके गुणक, एक कहीं पे लिख सकते हैं या फिर जो आपका अंडरस्टूड रहता है तो उससे आप समझ सकते हैं कि एक वहाँ पे छिपा हुआ है। ठीक है।